हेलो गाइस, इट्स ईशान सर। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है नया। इट इज़ कॉल्ड द ट्राइजेक्ट्री ऑफ फिज़िक्स। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे 11th और 12th का जो भी फिज़िक्स का सिलेबस होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अगर सिलेबस ऑफ 12th की, तो फिज़िक्स में आपका कुल एनसीईआरटी के हिसाब से 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैट्स 2, द सेकेंड वन। तो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर का नाम अलग होगा, चैप्टर का नाम लिखा हुआ होगा इसमें फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और सेकेंड वाले का नाम होगा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। अगर याद कीजिएगा 10th क्लास, तो 10th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर था वो करंट पे ही बेस्ड था, ठीक है। उस वहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर था 10th के सिलेबस में, वो यहाँ आकर के 3 चैप्टर्स में बढ़ जाता है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैट 1 और 2 में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे चार्जेस एट रेस्ट के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब ही वो होता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ चार्जेस एट रेस्ट, जिसका दूसरा नाम स्टैटिक चार्ज भी होता है। तो जिसमें स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैट्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैट 2 में होगा, जहाँ पे चार्ज आपका रेस्ट पर होगा। और जब चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा तब करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा। वहाँ पर भी 10th क्लास में भी याद कीजिएगा तो ओम्स लॉ आया था। वो ओम्स लॉ वाली सारी चीज़ें, रेसिस्टेंस वगैरह, पैरेलल कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन, वो आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर फोर्थ चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म होगा, और फिफ्थ चैप्टर आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 10th क्लास में फिर से अगर आइएगा तो एक चैप्टर था आपको, चैप्टर का नाम था जो सेकंड चैप्टर 10th के सिलेबस के हिसाब से, दैट वाज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वो चैप्टर आकर के यहाँ पर फिर से 3 चैप्टर्स में बटा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को याद होगा इंडक्शन पढ़ा था, फैराडेज लॉ वगैरह पढ़े थे। तो वो सारी चीज़ें आपको इन 3 चैप्टर्स में पढ़नी है, और ऑब्वियसली 3 चैप्टर्स डिटेल में पढ़ना है यहाँ पर आपको, ठीक है। इसमें से ये चैप्टर नया होगा क्योंकि इसमें एक अर्थ मैग्नेटिज्म आएगा। अर्थ एक बड़े से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो चैप्टर नंबर 5 जो होगा वो इंटायरली न्यू होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल भी ज़रा भी पता नहीं है 10th के हिसाब से। बाकी चीज़ें थोड़ी मोड़ी आपको पता भी होंगी, ये इसका बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होगा। तो ये नया चैप्टर, अगेन एक नया चैप्टर आपका आएगा अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि आपने जो भी पढ़ाई की है अभी तक डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ा होगा, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में नहीं पढ़ा। और लास्ट चैप्टर जो इस सेक्शन का होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव कैसे काम करता है वो देखेंगे। एक छोटा सा चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट है। ये एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 1 जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर एक यूनिट की बात करें तो इस पूरे यूनिट को 1 से लेके 8 तक आप देख सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली बातें सारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। सेकेंड बुक जैसे ही एनसीईआरटी का स्टार्ट होता है तो आपका ये 2 चैप्टर्स दिख रहे होंगे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो बेसिकली ऑप्टिक्स आपको पढ़ना था 10th में भी। 10th में जो भी ऑप्टिक्स आप पढ़ कर के आ रहे हैं, मिरर, लेंस, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, वो सारी चीज़ें रे ऑप्टिक्स में आती है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो सारी चीज़ें, तो वो आप रे ऑप्टिक्स मोटा मोटी अगर मान के चलें तो रे ऑप्टिक्स का आप लगभग 70% पढ़ कर के आ रहे हैं 10th लेवल पे, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं होंगी इसमें, जैसे आप इसमें बहुत सारा, जैसे इसमें आप लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो नहीं होंगी। अगेन वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के बारे में आपको ज़रा भी नॉलेज नहीं है, ये इंटायरली न्यू सेक्शन है, ठीक है। और पूरे सिलेबस में ये देखा जाए तो थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट रहता है, इस वजह से इंटरेस्टिंग बहुत है। लेकिन नेक्स्ट सेक्शन के अब और आगे बढ़ें तो पार्ट 2 में ये 3 चैप्टर्स फिर से आएंगे। फर्स्ट वन इज़ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये तीनों सेक्शन की बात करें तो इनको कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स,
क्या कहा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपको 3 चैप्टर्स पढ़ना है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये आप देखा जाए तो केमिस्ट्री में एक बार जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था आपने 11th में केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसी से मिलता जुलता चैप्टर है ये तीनों में उन्हीं चीज़ों की बात होगी। लास्ट देखा जाए तो सेमीकंडक्टर, ये फिर से एक इंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट और सबसे इंटरेस्टिंग इस वजह से क्योंकि इसमें आप ये पढ़ते हैं एलईडी कैसे काम करता है, एलईडी बल्ब जो होता है, या फिर डायोड्स कैसे काम करते हैं, सोलर सेल कैसे काम करता है, तो इंटरेस्टिंग पड़ता है। और लास्ट जो कि सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया था पिछले साल, कम्युनिकेशन सिस्टम, लेकिन बिहार बोर्ड के सिलेबस में है, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगेन एक छोटा सा चैप्टर। तो देखा जाए तो एक यूनिट यहाँ से लेके चैप्टर नंबर 8 तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, दूसरा यूनिट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक जिसको आप ऑप्टिक्स बोलिएगा, तीसरा यूनिट यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया जिसको आप मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, और फोर्थ यूनिट जिसको आप सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। तो ये था सिलेबस आपके स्टैंडर्ड 12th का।